नंबर कोडिंग को बिल्कुल बेसिक से समझना है हम लोगों ने, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से। दोस्तों जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है BAT बैट, और इस BAT को कोड दे दिया उसने 23। उसके बाद आप लोगों के सामने लिखा हुआ है DOG डॉग, और इस डॉग को जो कोड दे दिया वो दे दिया 26। और एक प्रश्न आपसे कहा गया भाई AGE लिखा हुआ है AGE, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको नंबर क्या दिया जाएगा। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसमें, नंबर कोडिंग में सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई बनता नहीं है। फटाफट करो इस क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट में। देखिए ध्यान दीजिए, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इनकी प्लेस वैल्यूज पता हो कि A कितने नंबर पे होता है, B कितने नंबर पे होता है, C कितने नंबर पे होता है। अगर इनकी प्लेस वैल्यूज हमको मालूम है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जैसे B है आपका, तो आप कहेंगे सर B जो है वो 2 नंबर पे होता है, ठीक है। A है आप लोगों का जो है 1 नंबर पे होता है, ऐसे T है आप लोगों का 20 नंबर पे होता है। तो सबको ऐड करने पर जो संख्या आई 20 और 2 22 और 1 23, तो 23 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। उसके बाद आप जानते हैं कि D जो है वो 4 नंबर पे होता है, और ये 15 नंबर पे होता है, और ये 7 नंबर पे होता है। तो इन सबको ऐड किया, 7 4 11 और 15 कितने हो गए 26। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 26 लिखा हुआ है। उसके बाद ये 1 नंबर, ये 7, ये आपका 5 नंबर, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और 1 13, तो इसका जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। अच्छा प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप लोग कई तो ये कह रहे होंगे सर क्या करवा रहे हो, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लेकिन भाई साहब एक बात समझने की कोशिश करना, आप लगातार हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, ये लगातार आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आप लोगों को ये इजी लग रहा है। वहीं आप लोगों को ये फर्स्ट टाइम दिया जाता तो आप लोगों को लगता कि भाई ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा टफ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम, धीरे 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 हर तरह के क्वेश्चंस के साथ हम प्रयास करेंगे। आज आपका ये कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा मैं, दोनों टाइप, नंबर कोडिंग भी और मिक्स कोडिंग भी, दोनों टाइप कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। कल हम प्रैक्टिस लगाएंगे और एक क्लास हम पूरी प्रैक्टिस रखेंगे 1.5 घंटे, ठीक है। दूसरा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दूं, जैसे मैं आपके सामने लिख सकता हूँ यहाँ दिल्ली, और दिल्ली को मैंने कोड दे दिया दोस्तों यहाँ पे 76, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने नोएडा NOIDA, और नोएडा को कोड मैंने दे दिया कितना, नोएडा को कोड दे दिया मैंने 86। उसके बाद मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ अलीगढ़ का कोड क्या होगा, अलीगढ़ का कोड क्या होगा, ये आपको बताना, जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। सुरजीत योर वेलकम, मोस्ट वेलकम। साक्षी वेरी गुड। आर्या, धर्मेंद्र, इसका आंसर दें भाई साहब, क्या होगा अलीगढ़ का कोड क्या होगा। बबलू आंसर दो भाई। सबको लगता है स्टार्टिंग में जब शुरू शुरू में करते हैं ना तो बड़ा टफ लगता है ये तो देखिए डी आप लोगों का 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, ये 12 नंबर प्लस किया, ये 8 नंबर प्लस किया 9 नंबर, ठीक है। इन सबको ऐड करो, इन सबको करो ऐड, कितना आएगा देखो जरा, ऐड करके फटाफट बताओ। नहीं जी 58 आंसर नहीं है, गलत है। मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको, बताना ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 119, नीचे तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो ऑप्शन सी 119, ऑप्शन डी 242, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए भाई बिल्कुल आपका ठीक है, यहाँ पे रक्षाराम वेरी नाइस जादव। तो आप देख पा रहे हैं इनको, आपने सबको ऐड किया तो ये आपका आ रहा है 36, कितना आ रहा है 36। अच्छा इस 36 को हमने जो है, इस 36 को हमने 36 नहीं आएगा, ये आएगा 9 9 दिन 18 38 आएगा, 38, तो 38 आया ये। तो भाई इनको सबको जोड़ करके 38 आ रहा है, लेकिन इसको लिखा गया है 76, कितने के मल्टीपल पे है, इससे मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा 38 आ रहा है, थोड़ी सॉरी 76 आ रहा है। उसके बाद ये 14, ये 15, ये 9, उसके बाद ये 4, ये 1, ठीक है। देखो 15 दूनी 30 कर लो इसको, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। 31 और 10 कितने हो गए, 31 और 10 41, 41 और 3 43, ठीक है। इन सबको जब ऐड करना है हमने तो ये 43 आ गया। अच्छा 43 का 2 गुना कितना होता है 86, बिल्कुल ठीक है।
फिर उसके बाद लिखा हुआ है अलीगढ़ 1 12, उसके बाद 9 7 1 18 और 1 19, सॉरी 7 ये 8 पर है। इनको जोड़ो, देखो सबको जोड़कर कितना आ रहा है। सबको ऐड किया तो ये बैठेगा आप लोगों का 12 9 7 18 52 और 54 56 हो जाएगा आपका 56। ठीक है 56। अच्छा 56 का दोगुना करेंगे तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12, तो 112 हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर 112। क्लियर सभी को? नेक्स्ट। अच्छा आगे प्रश्न जो बनता है वो आप लोगों का बनेगा कि भाई प्रश्न नंबर 3 है, ई का मतलब है 5, है ना? ई बराबर 5 है दोस्तों, और आगे आपसे कह रहा है होटल बराबर जो है 12 है। होटल होटल बराबर 12 है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिया जिससे आपसे पूछ रहा है कम का मतलब क्या होगा, COME। फटाफट आंसर दें इसका, फटाफट आंसर दें क्या होगा भाई। इसकी मैं यहां पर जो है ऑप्शन भी लगा देता हूं, 7 9 11 17, 7 9 11 17। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ जरा कौन सा करेक्ट आंसर है। प्रिया वेरी गुड। ई का मतलब 5 है, ठीक, और होटल का मतलब 12 है। कम का मतलब क्या होगा? ऑप्शन से 7 9 11 17 करो। देखिए आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ई का मतलब 5 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। ठीक है यहां पर आप देखिएगा ये आप लोगों का 8, ये 15, ये 20, ये 5 और ये 12, इन सबको ऐड करा तो ये कितना हो गया? 5 और 2 7 और 5 12, 12 और 8 20, 0 आ गया। ठीक है कैरी बचा आपका 2 2 3 4 5 6, सबको जोड़ने पर आ गया 60, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 60 है इसकी, लेकिन 60 को कह दिया उसने 12। ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 5 कैसे कर दिया? ये 5 तो ऊपर था ही था। ये ई जो है कितने लेटर है? 1 लेटर है केवल, बट एक किया तो 1 को 5 से काटेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है नहीं है दिक्कत। इन सबको ऐड किया 60 वैल्यू आ रही है। 60 में देखो 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? 5 हमारे टोटल लेटर हैं। तो 60 को अगर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो हमारा 12 करेक्ट आंसर आ गया। अब की बार देखो ये 3 नंबर पर है, ये 15 नंबर पर है, ये 13 नंबर पर है और ये 5 नंबर पर है। इन सबको जोड़ो, 5 और 5 10 और 6 16, यानी कि 6 आ गया। उसके बाद एक कैरी बचा, 1 2 और 1 3, 13, सॉरी 36। 36 को कितने से डिवाइड करना है आप लोग देख सकते हैं। 36 को देखो 1 2 3 4 लेटर है, 4 से काटेंगे इसको तो देखो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भैया? 9 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किसी का आया? बिल्कुल साक्षी का सही आंसर है, गुड। प्रिया का ठीक है। इन स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। अच्छा वहां नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा। ठीक है 9 बार कटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर सबको? सुरजीत आपका भी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है इसको मैं मिटा रहा हूं, पूरे को मिटा रहा हूं मैं। क्लियर हुआ यहां तक सबको? वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। देखिए करिए, इधर चलते हैं, हम इंतजार करते हैं आपके कमेंट का फटाफट से। स्लो स्लो ही तो चल रहा है भाई, ज्यादा स्लो स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं मेरे भाई। आपने कोई कोर्स नहीं खरीदा था इससे पहले, डायरेक्ट आप पहली बार यहीं आए हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस अलग ही होगा। तो मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो पैसे खर्च करके जगह जगह घूम करके फिर यहीं पर आए, तो भैया बढ़िया एकदम। देखो कोई भी टीचर हो, कोई भी संस्था हो, कहीं भी हो, आपका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्टर सिंगर है जो हमारे फैन बनोगे। नॉलेज लो, पढ़ो अच्छे से, सिलेक्शन लो, काम खत्म। देखो जादव का आंसर आया सबसे पहले, वेरी गुड भाई जादव, गजब यार, इंटेलिजेंट है भाई तुम तो। ऑप्शन ए गलत है।
चलो देखियो देखो बात को समझो। इसमें देखो कितना दिमाग लगा दिया उसने। एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे 52 दे दिया, दिमाग समझ में नहीं आ रहा क्या कर दिया उसने। तो भाई एन ओ का जो अपोजिट, एन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? मैंने आपको कल समझाया था, एम ए एन मैन होता है, तो एम आ गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और उसके बाद दोस्तों ओ कितने नंबर पे होता है? ओ का अपोजिट एल होता है, एल एल हो गया, और दोनों का अपोजिट लिया, एम का अपोजिट एम, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, दोनों को अपोजिट हमने ले लिया। यहाँ ये 13 है, ये 12 है, दोनों को ऐड किया, 3 2 5 और 2 ये 25, यानी कि 25 आ गया। देखो 25 की वैल्यू उसने क्या लिख दी? 52। तो ये 2 पीछे ले गया, 5 आगे ले आया। ठीक है, ये तरीका उसने फॉलो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, गलत। उसके बाद दोस्त देखो ध्यान से, इस ही को थोड़ा नीचे लिखो। ठीक है, अभी देखो डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। ओ का अपोजिट क्या होता है? एल। ठीक है, एल। तो देखो दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किया, ये कितने नंबर पे? 23, ये कितने नंबर पे? 12, दोनों को ऐड किया, 3 और 2 5, ठीक है, और 2 और 1 3, तो 35 हो गया। लेकिन 35 को उसने ऐसे घुमा के लिख दिया, 3 को लास्ट में ले गया, 5 को शुरू में ले गया। ठीक है जी। अच्छा, ही को लिखा, एच का अपोजिट हाई स्कूल और ई का अपोजिट LOVE। ठीक है, तो ये 19 नंबर और ये 22 नंबर, दोनों को ऐड किया, 9 और 2 11। ऑप्शन केवल एक आपका जो है कैरी आ गया। देखो 2 और 1 3 और एक कैरी वाला 4, 41 आ गया, लेकिन 41 करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, सुरजीत 41 नहीं है, इसको ऐसे चेंज करके लिख दिया 14, तो ये 14 आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? हर्ष का बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। बताओ जरा, समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत किसी को? आ रही बात समझ में? हो गया सबका क्लियर? ओके, रक्षाराम, आकाश, वेरी नाइस, गुड। विक्रम कुमार, बहुत बढ़िया भाई, बड़ी देर में आंसर दिया विक्रम। सी राइट है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LMNO। क्वेश्चन नंबर 5, LMNO है ना, ये लिखा हुआ है और इसको कोड दे रखा है उसने 1818। उसके बाद दोस्त आगे दे रखा है PQRS। PQRS, इसको कोड कितना दे रखा है उसने? PQRS को कोड दे रखा है 34। आपके सामने ठीक है, उसके TUVW, TUVW, तो इसको क्या कहा जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। फिर एक और सुंदर सा क्वेश्चन आता है आपके सामने, करो। LMNO, PQRS, TUVW, इस तरीके से आपको दे रखे हैं, बताओ। करो जल्दी फटाफट। भाई आप सब जानते हैं, L 12 नंबर पे होता है, M 13 नंबर पे होता है, ये 14 नंबर पे, ये 15 नंबर पे। अगर इन सबको जोड़ेंगे 12 13 14 15, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुत ऊपर पहुंचेगी, 18 से आगे पहुंचेगी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो इनको सिंगल सिंगल जोड़ करके देखो, सिंगल सिंगल जोड़ करके देखो, सिंगल 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 सिंगल। तो देखो अब आपका बन सकता है 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, 7 4 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 5 18। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी सिंगल सिंगल नंबर को जोड़ दिया उसने। ऐसे आप इनको भी सिंगल सिंगल करके जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो टी कितने नंबर पे होता है? टी आपका 20 नंबर। उसके बाद यू 21 नंबर, यू 21 नंबर, बी 22 नंबर, डब्ल्यू 23 नंबर। सबको जोड़ लो, सिंगल 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 जोड़ लो। 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 10 11 और 1 12 13 14। तो आंसर हो जाएगा इसका 14 14। ठीक है जी, क्लियर है? 14 इसका करेक्ट आंसर है। हर्ष भाई जोड़ने में गलती कर दी भाई, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 करेक्ट है। हर्ष ओके, दीपक का करेक्ट है, आकाश का भी सही है, जादव का भी सही है, विक्रम कुमार, बबलू भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड, ग्रेट। चलिए क्लियर है सबको? सुरजीत ने पूरा सॉल्व करके दे दिया, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हैं तो एक क्वेश्चन में देता हूं, उसका आंसर देना। ठीक है,
जादव का आंसर आ गया भाई, वाह वाह बेटे, मौज कर दी जादव तुमने तो। और किसी का नहीं आया, वैसे ही तेज बनते हो। गलत है सी ऑप्शन। देखो इसमें क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए गलत है 44। देखो ध्यान दो, इस पूरे के पूरे में आप देखेंगे, इस पूरे के पूरे शब्द में के अंदर केवल वोवेल कितने हैं, एक। तो इस वोवेल को लिख दिया यहाँ पर। कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 4, 4 14 आ गया। ठीक है, देखो कहाँ दिमाग लगाया क्वेश्चन ने। उसके बाद देखो यहाँ वोवेल कितने हैं, 1 2 और 3, 3 यहाँ लिख दिया ये पूरा इनका। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 3 4, 4 हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 है ना, 3 हमारे यहाँ पे क्या है, वोवेल है। उसके बाद 2 4 और 2 6, 6 कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है दया, दया शंकर, इनका करेक्ट आंसर आया। वेरी नाइस दया शंकर, बहुत बढ़िया। और जादव, हाँ भाई खांसी हो रही है थोड़ी सी। चलो और किसी का नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ से आर से यहाँ तक क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ है, आर से प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, ई हमारा कॉन्सोनेंट है, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं वोवेल है। तो यहाँ से ई को 2 लिख दिया उसने, क्यों लिखा वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखो क्यू हमारा एक लेटर है, क्यू से क्या कॉन्सोनेंट है, क्यू से क्या हुआ आर, प्लस के 1 हुए। ठीक है, यू हमारा क्या है, एक वोवेल है। ठीक है, वोवेल को हमने क्या लिखा यहाँ पे 5। ठीक है, क्यों लिखा वो अभी जानेंगे। ई हमारा एक वोवेल है, उसको हमने क्या लिखा 2, 2 लिखा। ठीक, उसके बाद एस के बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे टी, प्लस का 1 कर दिया। और टी के बाद क्या लगाया हमने यू, प्लस का 1 कर दिया। बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अच्छा, ये ऊपर से समझ में नहीं आ रहा, नीचे से समझ में आ गया। ऊपर से समझ इसलिए नहीं आ रहा है हमको कि हम जानते हैं कि हमारे जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, और ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, इस तरीके से ये नंबर पे होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ए हमारा कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। सी के बाद प्लस 1 करना है तो डी आएगा। आई कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। डी के बाद क्या आएगा, ई, तो आई डी 3 ई हमारा करेक्ट आंसर है। आई डी 3 ई। देखो किसी का आंसर नहीं आया, दयाशंकर का आंसर केवल आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे आकाश का जो है, आकाश का थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, और जादव का भी गलत हो गया। और जो है विक्रम, आपने आंसर दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, फटाफट से दें। बात क्लियर है। अरे 2 नहीं होगा, A1 पे होता है ना, A1 नंबर पे होता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो। हर्ष का आप ठीक है, वेरी नाइस हर्ष, बहुत बढ़िया। आ गया ना समझ में क्वेश्चन, किसी को डाउट है देख लो एक बार फिर से इसके क्वेश्चन को। ठीक, क्लियर हुआ सबको। तो अब इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस जो हम करने जाएंगे वो कब करेंगे, अब इसको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में। अभी मैं फिलहाल आपको एक और नया टाइप बताता हूं इसका। अगला टाइप देखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन, एक टाइप आता है मिक्स कोडिंग। ठीक है, उस मिक्स कोडिंग को जानेंगे। केवल 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चनों में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता दो, इसमें फिर से बताने की बात कुछ है ही नहीं, इसमें फिर से बताने की कोई बात है ही नहीं। चलो बता देता हूं। देखो भाई यहां लिखा हुआ था REQUEST, REQUEST। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसने आर से, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, जिनके ऊपर मैं निशान लगा रहा हूँ वो कॉन्सोनेंट है, वो कॉन्सोनेंट है सब। ठीक है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। इन कॉन्सोनेंट में प्लस के 1 कर दिया उसने, प्लस का 1 कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। तो ये कितने नंबर पे, आर के बाद क्या आएगा एस, क्यू के बाद, क्यू देखो 17, 17 के बाद 18 पर क्या होता है, क्यू के बाद आर, और उसके बाद एस के बाद टी, टी के बाद यू। ठीक है, ये आ गया। अब ये ए ई आई ओ यू मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये 1 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए, 5 ही तो होते हैं वोवेल। तो ई कितने नंबर पे होता है, यहाँ पे देखो 2 नंबर पे। यू कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे होता है, ई होता है 2 नंबर पे। तो हमारा ये बन गया, और यही तो हमें ऊपर दे रखी है वैल्यू। इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। आप जानते हैं A1 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वोवेल है। कॉन्सोनेंट कौन है, ये कॉन्सोनेंट है। इनमें प्लस 1 करना है, प्लस 1 करना है, प्लस 1 किया तो सी से डी, डी से ई। ठीक है, आई आपका 3 नंबर पे है, यहाँ देख सकते हैं। ए आपका 1 नंबर पे, यहाँ देख सकते हैं। क्लियर हुआ। आज के समय में
बैंकिंग में तो पूछे ही जाते हैं बहुत हाई लेवल के, लेकिन आपके एसएससी, रेलवे पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस या पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, पीईटी या फिर आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी वगैरह का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी वगैरह का, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, 10+2 कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो अभी हम कैसे चेक करेंगे इसको कॉमन तरीके से। कॉमन में देखा, टिन यहाँ भी है, टिन यहाँ भी है, आपस में काट दो। तो यहाँ पे देखो आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, तो ये जो नी है नी है, एन डबल ई है, ठीक है। ये भी दोनों जगह है। तो आप जानते हैं टिन और नी, देखो दोनों तरफ यू, और यू यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आर का कोड टिन टिन भी हो सकता है, नी भी हो सकता है। तो टिन भी हो सकता है, नी भी हो सकता है, कोई पता नहीं है क्या कोड होगा। उसी प्रकार से यू का कोड इन दोनों में से कोई हो सकता है, टिन भी हो सकता है ना, या फिर नी भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हाउ का कोड क्या है, तो हाउ सिंगल यहां बचा हुआ है, एफ यू सिंगल यहां बचा हुआ है, तो एफ यू कोड होगा इसका। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देयर बचा हुआ है, देयर का कोड क्या होगा, एस आई। ठीक है जी, बताओ जरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यहां से जो भी आपसे पूछे आप इजीली बता सकते हैं। बिल्कुल दया शंकर, प्रिया, वेरी नाइस। बताओ सबको क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? तो जो चीजें हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी होंगी उसी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, अपने दिमाग से कुछ भी निकाल के हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना इसका। अरे साइड में हो जाता हूं, करो जल्दी से फटाफट, सबके कोड बताओ। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनेगा, वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे आपको देखना शी का कोड, तो शी हमारा दो जगह कॉमन होना चाहिए, है कॉमन? शी कॉमन नहीं है, लेकिन भाई साहब देखो इन दोनों में कॉमन है गुड, देखो गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है। दोनों में कॉमन क्या है भाई साहब, दोनों में कॉमन क्या है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। तो आप कह सकते हैं कि सर जो गुड है ना, गुड, उस गुड का कोड क्या है, गुड का कोड है 5। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो इसका कोड क्या है, दोनों जगह पर 4 है, तो इसका कोड क्या है, 4 है। बात समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे शी का कोड क्या होगा 2, 2 हो गया, गुड का कोड भी आ गया, इसका कोड भी आ गया, और शी का कोड भी आ गया। क्लियर है सबको? हमें क्या दे रखा है, गुड का कोड हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इसका कोड क्या दे रखा है 4, तो 4 आ गया। ये तो सबको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वी बैड। चौथा ऑप्शन क्वेश्चन है वी बैड। वी बैड का जो होगा वो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए आप लोगों का दे रखा है 71, ऑप्शन बी 316, ऑप्शन सी आप लोगों का जो है 89, ऑप्शन डी आप लोगों का 81। कौन सा ऑप्शन होगा फटाफट बताओ, सभी स्टूडेंट बताएंगे। साक्षी बताइए आप जल्दी से। आकाश, विक्रम कुमार, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, ग्रेट। बहुत बढ़िया विक्रम भाई। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? वी बैड का कोड आपसे पूछा गया है, वी बैड का कोड क्या होगा? किसी का आए तो फिर मैं कराना शुरू करूं, एक भी स्टूडेंट का जाए तो। ए ऑप्शन 71 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए,
ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। देखो वी बेड, वी और बेड, आप कह रहे हैं 71, 71 यहां पर है, ठीक है जी। अच्छा, आर वी का कोड तो हो जाता है ये, ठीक है, लेकिन यहां पे ए ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इनमें से मैं अगर 7 को भी मान लू मैंने वी का कोड माना 7, तो 7 आ गया। फिर 1 का कोड तो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। 1 में कहीं भी आर नहीं, आपसे पूछा गया बेड और वी का, तो ऑप्शन ए तो गलत है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हैं? ऑप्शन ए क्यों गलत है? मान लो मैं 7 को ले रहा हूं यहां से, और 7 का कोड मैंने कहा वी है, चलो वी ठीक है। फिर बचा हुआ एक जो है वो किसका कोड होना चाहिए? यहाँ पे तो आर का कोड आ रहा है, होना चाहिए बेड का कोड। ए ऑप्शन गलत है। अच्छा, बी ऑप्शन गलत है, 3 कहीं नहीं दे रखा, 3 तो कहीं नहीं है ऑप्शन में, 3 तो ऐसे ही गलत। ऑप्शन सी आप कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आप बता रहे हैं 8 9, तो मेरे भाई कहीं भी इस वी के यहां पर कहीं 8 है ना? कहीं नहीं है, तो 8 9 भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 81 बचा हुआ है, ये हो सकता है। कैसे? वी का कोड यहां पे जो माना वो 1 माना, और बेड का कोड यहां पे माना 8 माना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताओ जरा समझ में आया नहीं आया? क्लास रुक गई? नहीं, क्लास तो ठीक चल रही है। पुष्पा चौहान, क्लास ठीक चल रही है। और एक बार जल्दी कमेंट करके बता दें कि आवाज क्लास क्लियर चल रही है सबकी? क्लास सबकी ठीक चल रही है? बताओ जरा फटाफट से। प्रीति का सही है आंसर, जादव का सही है, रक्षाराम का सही है, दीपक का भी ठीक आंसर है, जादव वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, विक्रम का ठीक आंसर है, बबलू आपका गलत हो गया है ना। चलो क्लियर हुआ यहां तक? बात समझ में आ रही है सबको? वॉइस तो क्लियर रहे। आंसर दे दिया यहां पे संतरा। तो यहां भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कलर ऑफ क्लियर स्काई, कलर ऑफ क्लियर स्काई, ठीक है जी। अच्छा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि कलर स्काई जो होता है, खुले आसमान का रंग कैसा होता है जानते हो आप? नीला, ब्लू। तो ब्लू होता है, खुले आसमान का रंग कैसा होता है? ब्लू। तो हमसे यही तो पूछा गया ब्लू को क्या कोड दिया जाएगा, ऐसे यहां पे ब्लू का कोड क्या आएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो इसको मैं नॉर्मली इस तरीके से करना चाहता हूं कि रेड येलो, तो यहां लिखेंगे आप, यहां तक दिखेगा, ठीक है। रेड येलो, शॉर्ट में लिख लूं, कोई दिक्कत है किसी को? रेड येलो, ठीक है। येलो ब्लू, येलो ब्लू, ठीक है। ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, यहां पे ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ठीक है। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। क्लियर है यहां तक? सबको दिख रहा है? साफ दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं हल्का सा, चलो इसको हटाता हूं मैं यार, ये ठीक है। अब क्लियर है? यहां तक दिख रहा है? उसी प्रकार से मैं यहां पे करता हूं रेड येलो, रेड येलो, आगे येलो कॉल्ड ब्लू, येलो कॉल्ड ब्लू, ब्लू कॉल्ड ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कॉल्ड ग्रीन, और ग्रीन कॉल्ड रेड। ये क्वेश्चन है आप लोगों का। देखो दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? ठीक है, दोनों जगह सेम लिखा हुआ है, लेकिन दोनों जगह आंसर अलग अलग आएंगे। जहां भी आपका तात्पर्य मतलब होगा, वहां जो आंसर होगा वो होगा पहले वाला, पहले वाला, ठीक है। और जहां कॉल्ड लिखा होगा, कहा जाता है लिखा होगा, वहां आंसर होगा बाद वाला, बाद वाला। बाद वाला कैसे? ध्यान देना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो बार बार पढ़ते हैं है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आंसर होगा बाद वाला। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पे आपसे कहा गया है रेड मीन्स, यानी कि लाल का तात्पर्य है पीले से, पीले का तात्पर्य है नीले से, नीले का तात्पर्य है संतरी से, संतरी का तात्पर्य है हरे से, हरे का तात्पर्य है लाल से। तो आपसे कह रहा है कि कलर ऑफ क्लियर स्काई, यानी कि खुले आसमान का रंग कैसा होगा? तो नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ब्लू का मतलब पूछा गया है। तो ब्लू कहां दिख रहा है आपको? तो एक तो ब्लू ये दिख रहा है आपको, एक ब्लू ये दिख रहा है। तो मैंने कहा ब्लू में आंसर होगा पहले वाला। तो पहले कौन आ रहा है? ब्लू के पहले कौन आ रहा है? येलो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? येलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त क्या है? येलो। बताओ जरा समझ में आया या नहीं आया? इसका आंसर होगा येलो, ठीक है, इसका आंसर होगा येलो। जब भी आंसर होगा तात्पर्य है ना, मतलब है, तो आंसर क्या होगा? मींस। तो इंग्लिश में होगा तो मींस, तो इसका आंसर होगा पहले वाला, ठीक है। अच्छा, सेम कंडीशन यहां पे है, ब्लू का मतलब यहां पूछा गया है, तो ब्लू एक तो यहां पर है, एक ब्लू यहां पर है, तो यहां आंसर होगा बाद वाला। तो ब्लू के बाद क्या है यहां पे? ऑरेंज, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑरेंज, ORANGE। तो बताओ समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? फटाफट बताओ सभी। प्रिया, हर्ष, अब मुझे कमेंट करके बताओ जरा समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट येलो, सेकंड, वेरी गुड यादव। प्रीति, अच्छा ये बताओ ईमानदारी से,
ईमानदारी से सच सच बताना, आज से पहले किसको ये कंडीशन मालूम थी कि अगर मतलब लिखा होगा क्वेश्चन में तो पहले वाला आंसर होगा, कर्ड लिखा होगा तो आगे वाला आंसर होगा? ईमानदारी से बताओ किस किस को मालूम था? यस और नो? आकाश वेरी गुड, प्रीति वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, विक्रम बहुत बढ़िया भाई। नहीं पता था। तो अभी आगे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत तो नहीं होगा? पक्का समझ रहे हो? किसी से कोई गलती तो नहीं होगी? नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब तो मालूम हो गया। अभी आप लोग जो है अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं या जानने वाले हैं इस प्रश्न को देना। 99% स्टूडेंट गलत आंसर देंगे। 99% स्टूडेंट क्या गलत आंसर देंगे इसका? पक्की बात है, ये लिख के ले लो। क्योंकि ये केवल उन लोगों को मालूम है जो रीजनिंग की स्पेशल बैच कहीं अच्छे टीचर से पढ़ के आए हैं। किसी बुक में जानकारी नहीं मिलेगी, किसी बुक में नहीं है। मेरे पास लगभग 20 राइटर की अलग अलग बुक हैं, खूब इतनी इतनी मोटी, हिंदी इंग्लिश की अलग अलग। किसी में नहीं है जानकारी, एक बुक में है जानकारी, वो आपको यहां मिलेगी नहीं, ठीक है? अब गलत नहीं होगा, वेरी गुड। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड, ग्रेट। चलो बढ़िया है, तो आप इसको नोट करिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आपका चैप्टर हो गया मोस्टली कंप्लीट पूरा। कोडिंग डिकोडिंग में कोई क्वेश्चन आपका बचा नहीं है। अब अभी करने के लिए इसके 4-5 क्वेश्चन और करवाओ तो एक क्लास और लग जाएगी। इससे पहले वाले के 2 क्वेश्चन लगवाओ, एक क्लास और लग जाएगी। प्रैक्टिस लगवाओ, 2 क्लास और लग जाएंगे। तो अगर हम चाहें बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है हर्ष। तो आप चाहें तो इसकी 3-4 क्लास और लगा सकते हैं, लेकिन क्लास कितनी भी लगा लो, बिना प्रैक्टिस के कभी बेड़ा पार नहीं होगा। अगर बेड़ा पार करना है तो हर हर महादेव करो, और क्वेश्चंस के पीडीएफ मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट लगाओ और मजे लो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ आज आप लोगों की पक्का डल जाएंगे भाई, पीडीएफ आज डलवा दो, पक्की बात है ना? मैंने तैयार कर दिया 4 पीडीएफ, आप चेक कर लो और इनकी पीडीएफ सबकी डलवाओ। 4 दिन से मैं इनको जो झूठ बोल रहा हूं, पीडीएफ इनकी डलवा दो आज पक्का। बुक की आवश्यकता ही नहीं है आपको, किसी बुक की, यहां आकर के बुक की जरूरत पड़ेगी क्या? प्रैक्टिस सेट हम देंगे, चिंता चिंता मत करो। बुक भी सजेस्ट करेंगे आपको कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है।